हेलो दोस्तों, राम राम। जीपीएस टेलर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कॉलर सूट की कटिंग एंड फिटिंग के साथ कैसे फिटिंग करें। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने हिप के अकॉर्डिंग इसको मोड़ना पड़ता है। तो ये हमने मोड़ लिया है। बंद साइड इस तरफ है, खुली साइड मेरी तरफ है। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। लंबाई है 38 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है 33 इंच और हिप है 38 इंच। बाजू है 16 और तीरा भी 16 है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे इधर से। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक निशान लगाएंगे ताकि बाद में हमारे सूट में कोई दिक्कत ना आए। एक इसकी किनारी निकल जाएगी तो फिनिशिंग बढ़ जाएगी सूट के लिए। सबसे पहले हम लंबाई ले रहे हैं। लंबाई हमारी 38 इंच है, तो हम 38 पर निशान लगाएंगे। 38 हमारी पूरी तैयार लंबाई है। आधा इंच हम ऊपर की सिलाई के लिए लेंगे और 2 से 2.5 इंच हम नीचे तुरपाई के लिए लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। तो हमारा वो ये हो गया 40.5 इंच। यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं, एकदम सीधा मार्क। तो ये दोस्तों हमारी लंबाई हो गई। हमारा पहला निशान लगेगा 7 इंच पर, सीने का निशान 7.5 पर, सॉरी 7.5 पर। 14 इंच पर हमारा कमर का लगेगा, 21 इंच पर हमारा हिप का लगेगा। तो इन तीनों निशानों को हम कर लेते हैं सीधा। इन तीनों निशानों को हमने कर लिया है सीधा। तो देखिए दोस्तों, हमारी लंबाई 38 है, ये तो ले लिया। सीना 36 है, तो 36 में हम 2 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो ये हमारा हो गया 38 इंच। कमर हमारी 33 है, तो 33 में हम 2 प्लस करेंगे तो हो गया 35 इंच। हिप हमारी 38 है, 38 में 2 प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 40 इंच। इसमें हम 2-2 इंच की लूजिंग लेंगे। ये बॉडी का नाप है और ये हम 2 इंच जोड़ के प्लस करके हमारा ये लूजिंग है। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और फिटिंग के साथ ही हमारा सूट बैठेगा। इसमें कोई भी लूजिंग, अभी 2 इंच से ज़्यादा कोई लूजिंग भी नहीं लेंगे और ना ही कुछ कम करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल फिटिंग के साथ बैठेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ये समझा देती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, 38 का हमारा चौथा हिस्सा हो गया 9.5 इंच। 35 इंच का हमारा चौथा हिस्सा हो गया 9.25 इंच, 9.25 इंच। और हिप हमारी 40 है, 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच। अब इसमें हमें कोई लूजिंग वूजिंग नहीं देनी है और इसी मार्क ही पर हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तीरा। तीरा हमारा 16 है, ये तो कॉलर का सूट है ये। तो 16 का आधा हो गया, हाफ करेंगे 8 इंच। ये हमारा तीरा है। आर्म होल के लिए हम लेंगे 7.5 इंच। तो इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। यहाँ से देख लेंगे 7.5 इंच, 8 इंच यहाँ से, और इसको बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। और ये पीछे का बैक पार्ट है, तो इसमें हम पहले इससे तिरछा निशान लगाएंगे और अब इस पर हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे।
पिछले पार्ट में हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं हर सूट में, चाहे कैसा भी काटो, चाहे आप कॉलर का काटो चाहे आप साधारण काटो, इसमें हम गोलाई दे देंगे। और अब इसकी सहायता से हम मार्क कर देंगे, निशान लगा देंगे। अब आज सीना पर, तो सीना हमारा 38 था, उसमें 2 इंच की लूजिंग लेके 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। और कमर हमारी है 31 थी, 31 में हम 2 इंच की लूजिंग दिए हैं, तो हो गए 33 इंच। 33 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25 इंच। तो यहाँ पर कमर पर हम लगा देते हैं 9.25 इंच पर निशान। हिप हमारी 38 थी, उसमें 2 इंच की लूजिंग देके हमने 40 हो गया, 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच। अब इन तीनों लाइनों को, निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये हो गई हमारी फिटिंग की मार्किंग। अब हम उस सिलाई मार्जिन के लिए हम तो 2 इंच, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। 2 यहाँ से, 2 कमर से और 2 ही हिप से। और इन निशानों को भी हम आपस में मिला देंगे। ये हो गई हमारी फिटिंग का निशान और ये हो गई हमारी कटिंग का निशान। तो जितना यहाँ है इतना ही हम वहां पर भी लेंगे। ये देखो 12 इंच है, तो 12 ही हम नीचे, जोली भी बोलते हैं कई लोग बॉटम भी बोलते हैं, तो ये 12 ऊपर है तो 12 ही हम यहाँ पर लेंगे। तो इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये हो गई हमारी मार्किंग। अब आते हैं गला पर। तो देखिए दोस्तों, ये हम बनाएंगे कॉलर वाला। तो इसके लिए हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच और गहराई लेंगे 1.25 इंच या 1.5 इंच। मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इसका हम एक बना लेंगे बॉक्स। इसका हमने बना लिया बॉक्स। अब इसको हम गोलाई दे देंगे इससे। हाथ से भी दे सकते हैं आप चाहे तो, और ऐसे भी दे सकते हैं, इसकी सहायता से भी दे सकते हैं। और अब इन्हीं मार्कों पर हम कर लेते हैं कटिंग। हम कटिंग कर रहे हैं, तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब इसी से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। तो कैंची से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि उधर भी निशान आ जाए। अब इस साइड भी हमारे निशान आ गए हैं। ये सीने का है, ये हिप का है और ये कमर का है। अब इन निशानों को भी हम मिला देंगे। ये हमारा दोनों तरफ निशान हो गया। अब हम छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए सीलते वक्त। अब करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमारा कढ़ाई वाला सूट है,
अब इसको हम कढ़ाई से कढ़ाई मिला के गले से इस तरह से कढ़ाई से कढ़ाई मिलाना दोस्तों। हमारा फ्रंट पार्ट, तो इसमें ये हमें तुरपाई के लिए नहीं लेना क्योंकि ये इसमें लेस लगी हुई है, तो यहाँ से हम लेंगे इसकी तैयार 38 इंच है और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ पर हम लगा देते हैं निशान बिल्कुल सीधा और अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेते हैं। ये बैक साइड का भी हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब बिल्कुल इसी की बराबर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हमारे बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और अब ले लेते हैं गले की लंबाई। गला हमारा पीछे भी 3 का था चौड़ाई में, यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे बिल्कुल बराबर। और यहाँ से हम गहराई देंगे इसकी 6 इंच की। 6 से ज्यादा दोस्तों इस गले में गहराई नहीं आती है। अगले पार्ट में 3 ही हम यहाँ से नाप लेंगे और इसका हम नाप देंगे बॉक्स। और नॉर्मल हम इसमें दे देंगे गोलाई। एक बात और दोस्तों, सॉरी उस टाइम हो गई थी, इसमें हम देंगे आधा इंच की डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ से। तो हम ऐसे एक निशान लगा देंगे आधा इंच पर यहाँ से, और हम यहाँ पर मिला देंगे इसको तिरछा। लेग शेप दे देते हैं। अब आधा इंच ही हमें यहाँ से इस फ्रंट पार्ट की छटाई कर देंगे ताकि हमारी फिटिंग बढ़िया बैठे। ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। कर लेते हैं बाजू की कटिंग। अब हमारी बाजू कटिंग में पहले हम ऊपर से सीधा कर लेते हैं इसको। पूरा लेंगे हम लंबाई। लंबाई हमारी 16 इंच है, तैयार इंच 16 है, तो आगे हम इसमें कपड़ा कम है और जोड़ेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे हम, तो 16 पर ही निकाल काट देते हैं। और ऊपर की साइड यहाँ से हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, तो इसको हम सीधा कर देंगे। दो इंच और आर्म होल का निशान लगेगा। हमारा सीना 36 है, 36 का चौथा हिस्सा हुआ है 9, तो आधा इंच कम करके लेंगे, तो 8.5 इंच पर हम मार्क कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल सही आया है। और 1 इंच ये और 1 इंच हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अब किस लाइन से फिटिंग वालों की तरफ से और यहाँ से हम तिरछा निशान लगा देंगे।
यहाँ से 2 इंच यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इससे हम शेप देंगे यहाँ से, और यहाँ ये है 12 इंच, 6 इंच पर निशान लगा देते हैं और 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेते हैं। ये निशानों को कर देते हैं सीधा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से 2 पल्ले उठाएंगे, दो उठाएंगे और ऐसे बिछा लेंगे। इस पर हम यहाँ से आधा इंच की चटाई कर देंगे। देखो ये आधा इंच की छटाई हो गई। तो यहाँ पर बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे ताकि सिलते वक्त हमें पता रहे आगे का कौन सा और पीछे का कौन सा पार्ट है।